बोले वेद व्यास जी को जैसे उन्होंने जन्म दिया, उस कन्या ने, उस सुगंधा ने ऐसी आकाशवाणी ने कहा, हे देवी, आज तुमने एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दे दिया, आज तुमने एक सत्य पुत्र को जन्म दे दिया है। आज से तुम्हारा नाम सुगंधा से सत्यवती हो जाएगा, सत्यवती हो जाएगा, सत्यवती हो जाएगी। आकाशवाणी ने कहा तो उस देवी का नाम तब से सत्यवती पड़ गया। वो बालक खड़ा हुआ, उस आकाशवाणी को सुन करके अपनी माँ को प्रणाम करके सीधे चलने लगा। माँ ने कहा, बेटा कहाँ जा रहा है? बेटे ने कहा, बोले माँ तेरे साथ रहूंगा तो लोग तो तेरी बदनामी करेंगे। तो कहाँ जा रहा है बेटा? बोले माँ मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, और कभी तुझे मेरी आवश्यकता होगी तो माँ मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आज भारत में ही नहीं, पूरे देश में जो एक टेक्नोलॉजी निकली है कि हमने इधर से कॉल किया, आप हाजिर हुए। नहीं, बुलावा कैसा होता? आपने हमें फोन किया, हम आपके गांव आ गए तुरंत। तो ऐसी माँ जब तू मैंने याद के करे बल तो मैं तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगी। वेद व्यास जी ने उस समय कह दिया था, मुझे याद करेगी मैं तेरे सामने तत्क्षण आ जाऊंगा। ये टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान है साहब, ज्ञान विज्ञान की बात है। ज्ञान क्या है? आपने बटन दबाया, लाइट जल पड़ी। बटन यहां से दबा, रास्ते में लाइट जल रही है नीचे, ये क्या है? ज्ञान। यहां से बटन दबाओगे, वहां लाइट जलेगी, लेकिन वो जली कैसे? जली कैसे हो? तो इसको जानना ही विज्ञान है। यही विज्ञान है, जो विज्ञान आज वैज्ञानिक प्रकट कर रहे हैं, दे रहे हैं, वही विज्ञान ऋषियों ने हजारों साल पहले करके दिखाया था। बोलो जय सिया राम, जिसकी खोज आज वैज्ञानिक कर रहे हैं। बोलो जय सीताराम। ऋषियों ने पूछा, उस कन्या का क्या हुआ भगवान? बोले सुनो, समय बीता और इक्ष्वाकु वंश प्रभो महाभिषिक्ति स्मृता सत्यवान धर्मशीलस्य चक्रवर्ती नृपोत्तमा। समय बीता और एक समय क्या हुआ, इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुई थी जिनका नाम था महाभिष राजा। और ये इतने प्रतापी राजा थे कि ये स्वर्ग जाया करते थे। स्वर्ग। तो एक बार ये स्वर्ग में गए, तब तक स्वर्ग में मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में सारे देव वृंद, देवताएं, माताएं सब आ रखी थी। और उस मीटिंग में भगवती गंगा जी भी आई। महाभिष राजा यहां से गए, वहां भगवती गंगा भी थी, मीटिंग हो रही थी। तो लोग मीटिंग कर रहे थे, देवता लोग, और महाभिष राजा और गंगा जी आपस में आंखें चार्ज कर रही थी, नैन से नैन मिला रही थी। और नैन से नैन मिलने से प्रेम जागता है महाराज, प्रेम जागृत हो रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? ये मीटिंग कर रहे हैं, ये आंखें चार्ज कर रहे हैं आपस में, ये क्या हो रहा है? तुरंत ब्रह्मा जी ने महाभिष राजा को श्राप दिया। ब्रह्मा चुकोपतौ तूर्णम ससाप चारुषान्विता मृत्युलोकेषु भूपाल जन्म प्राप्य पुनर्दिवम। ए राजा, ये तू क्या कर रहा है? आंखें चार्ज कर रहा है। तुझे श्राप देता हूं कि मृत्युलोक में तेरा पुनर्जन्म हो, क्योंकि तुम मृत्युलोक जैसे व्यवहार यहां कर रहा है। और गंगा जी को भी श्राप दिया, तुम्हें भी मैं श्राप देता हूं, तुम्हारा भी जन्म मृत्युलोक में हो, और तब तुम आपस में अपनी आंखें चार्ज करो, चाहे कुछ भी करो, जाओ। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया। बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी के शाप के कारण ही गंगा जी का अवतरण धरती पर
वह शांतनु की पत्नी बनी और वो महाविष राजा ही धरती पर उसका जन्म हुआ। उधर से गंगा माता अपने लोक के लिए जा रही थी तो उनको वसुगण मिल गए। वसु कहाँ गए थे? बोले एक समय की बात थी। एकस्मिन् समये चाष्टो वसवा स्त्री समन्विता वसिष्ठस्याश्रमं प्राप्ता रममाणय दृक्षया। देवताओं में 8 वसु हैं महाराज। ये 8 वसु अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए गए और घूमते 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 वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। वशिष्ठ जी के आश्रम में बंधी थी गाय। वशिष्ठ जी की गाय का नाम है नंदिनी। नंदिनी गाय है उनके पास। प्रश्न है कि गाय आई कहां से? गाय आई है समुद्र मंथन से। जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से 5 गाय निकली थी साहब। पहली गाय का नाम था नंदिनी जो वशिष्ठ ऋषि को दी गई। दूसरी गाय का नाम था सुरभि जो गौतम ऋषि को दी गई। तीसरी गाय का नाम था बहुला जो जमदग्नि ऋषि को दी गई। तीसरी गाय का नाम था सुभद्रा जो भरद्वाज ऋषि को दी गई। और 5वीं गाय का नाम था सुशीला जो असित ऋषि को दी गई। ये 5 गाय समुद्र से। इसलिए जो 2 देवियां यहाँ की नहीं है, स्वर्ग की, एक गौ और एक गंगा। और आज इन्हीं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। गंगा जी रण से लगी क्योंकि गंगा जी के ऊपर पता नहीं कितने डाम बना दिए। उल्टी भगोना गंगा जी रो रही है गंगा माता। इसीलिए तो इतना कोप दिखा रही है। गौ माता रो रही है इसलिए तो आपदाएं आ रही है। पहले तो हल्का हल्का कोप दिखा रही है, भाई समझ जाओ, समझ लो। मतलब ये गंगा माता ये कह रही है कि देखो भाई, जब आपदाएं ऐसी ऐसी आ सकती है तो सुनो कभी यदि बड़े बड़े डाम में आपदा आ गई। टिहरी जैसा डाम, कितना बड़ा डाम है टिहरी में, अगर वहां आपदाएं आ गई, प्रकृति के सामने कुछ नहीं चलता साहब। वो जब कोप करते हैं तो तुम्हारी कितनी भी वैज्ञानिक शक्ति क्यों नहीं, वो कोई काम नहीं करती है, कोई टेक्नोलॉजी पे। भगवान के सामने सारे इंजीनियर फेल हैं। वो परमात्मा दुनिया का ऐसा इंजीनियर है जैसा आज तक कोई हो ही नहीं सकता। आजकल के जो इंजीनियर है ना साहब, एक मॉडल तो नहीं पसंद ना हो लेकिन तो दूसरा मॉडल निकालेंगे। ये पसंद नहीं आ रहा तो तीसरा निकाल। गाड़ी देख लो, 2 साल के अंदर न जाने कितने मॉडल चेंज करते रहते हैं इंजीनियर लोग। लेकिन भगवान देखो कितने बड़े इंजीनियर हैं। एक बार मनुष्य को बना दिया सो बना दिया। देखो आंख जहां लगानी थी वही लगाई। भगवान चाहते 2 आंखें पीछे भी लगा सकते थे, लेकिन भगवान को लगा पीछे आंखें अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आगे लगाई 2 आंखें। तब से लगाई अभी तक चल रही। एक मुंह पीछे से भी तो लगा सकती थी कि पीछे से भी खाएगा नहीं, भगवान को लगा आगे अच्छा है। देखो एक बार मनुष्य को बनाया, दोबारा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं, कोई एडिट नहीं। एक बार बना दिया सो बना दिया। प्रकृति में जो कुछ बनाया वो आज तक चल रहा है। आजकल के इंजीनियर ये नहीं कर सकते साहब। इसलिए भगवान से बड़ा इंजीनियर और कौन हो सकता है, क्यों साहब? गंगा माता को शाप मिला और यहां वसु लोग घूमने के लिए आए और वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे। उन्होंने क्या देखा कि वहां गाय बंधी है नंदिनी, तो उन्होंने वशिष्ठ जी की गाय को चुरा करके ले गए साहब। वशिष्ठ जी की गाय को चुरा करके ले गए।
वशिष्ठ जी ने अपनी गाय को ढूंढा, नहीं मिला। ध्यान लगा करके देखा, ओहो, मेरी गायों को तो वसुओं ने चुराई। श्राप दिया उन वसुओं को, हे वसुओं, तुम मेरी गाय चुरा करके ले गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि धरती पर तुम्हारा जन्म हो। जाओ, तुम्हें गाय पालने का बहुत शौक है तो गाय पालो। वशिष्ठ जी के हिसाब से दौड़े चले आए वसु, कहने लगे, हे भगवान, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। वसु वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी गाय को किसने खोला? बोले, ये जो देव नाम की वसु है ना, इन्होंने जबरदस्ती ले गई आपकी गाय, हमें क्षमा करें महाराज। और वसु ने कहा, तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है, आशीर्वाद देता हूं, ये जो 7 वसु हैं, ये तो जन्म होते ही मुक्त हो जाएंगे, इनका जन्म होगा संसार में, मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो देव नाम का वसु है, जिसने मेरी गाय को खोला है, ये दीर्घ काल तक धरती पर रहेगा और इसके सामने अनेक प्रकार के अनर्थ होते रहेंगे। जाओ, वो वसु ही आगे पड़े। आगे उनको भगवती गंगा माता दिखी। गंगा माता के सामने हाथ जोड़ करके बोले, माता जी, आप हमें अपना पुत्र बना करके जन्म दे दो माँ। गंगा माता ने कहा, ठीक है, मेरा जन्म तो होना ही है मृत्युलोक में, तो ठीक है बेटा, तुम मेरे पुत्र बन करके जन्म लेना। जाओ। समय बीता महाराज, और एक राजा हुए थे जिनका नाम था प्रदीप राजा। उन प्रदीप राजा के ही पुत्र हुए थे महाराज शांतनु। शांतनु का जब जन्म हुआ तो पिताजी कह करके गए थे, बेटा मैं तो अब वृद्ध हो गया, संसार को छोड़ करके जा रहा हूं, पर बेटा यदि तुझे कभी गंगा जी के तट पर कोई स्त्री दिखे तो उससे विवाह कर लेना। ये कह करके पिताजी चले गए। समय बीता और वही जो महाभिष राजा था वही शांतनु बन करके आया महाराज। महाभिषो नृपो जाता प्रदीपस्या सुतस्तदा शांतनुर्नाम राजर्षि धर्मात्मा सत्य संगर। बड़ा धर्मात्मा राजा हुए थे। कौन? महाराज शांतनु। जब बड़े हुए तो राजगद्दी को संभाला। एक दिन गंगा जी के तट पर आए। गंगा जी के तट पर एक स्त्री को घूमते उन्होंने देखा। दौड़े दौड़े गए, देवी तू कौन है, कहां से आई, क्या चाहते हो? बोले मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। राजा बड़े प्यार की भाषा बोल रहे हैं यहाँ। यासिकासी वरारोह्य भार्या में भव सुंदरी प्रेम युक्त स्मिते वात्वम धर्म पत्नी भवाद्य में। हे देवी, क्या तुम मेरी धर्म पत्नी बनोगी क्या? तो देवी ने कहा कल बताऊंगी राजा। समय बीता, कल आया। राजा फिर गए गंगा जी के तट पर। पसंद आ गई थी देवी। फिर पूछा, देवी क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? गंगा जी ने कहा कल बताऊंगी। फिर कल भी गया। तीसरे दिन फिर राजा गए गंगा जी के तट पर। फिर पूछा उस देवी से, देवी क्या मुझे आप अपना पति बनाओगी? क्या आप मेरी पत्नी फिर बनोगी क्या? तो गंगा जी ने कहा जरूर बनूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? बोली मेरी ये शर्त है कि मैं कभी अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, तुम मुझे कभी रोकोगे नहीं।